रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय भव्यात्मने भक्ति केवल प्रेष्ठाय गुरुवर्गानुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामने भक्ति रूपिणे गौड़िया प्रकाश कीर्तये नमो वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्तिवी सत्यवत्ये नमो नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिवेशे नमः अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने पित्रो कमलायताक्षो विशंबरो द्विजवरो युगधरं पालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णव सकल वैष्णववृंद और गौड़िया गुरुवर के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए श्री रूप गौड़िया मठ प्रयागराज से हम लोग अपनी रात्रि की चेतन जा रहे हैं। हमारे प्रिय ठाकुर जी और हमारी प्रिय ठाकुरानी राधा रानी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे जो हम श्रवण करते हैं उससे हमें ठाकुर जी की शुद्ध भक्ति और ठाकुर जी का शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। इसी अभिलाषा के साथ हम लोग सभी लोग मेरे साथ मंगलाचरण का उच्चारण कीजिए, श्रवण कीजिए। धन्यवाद दीदी, हरे कृष्णा। धन्यवाद दीदी। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मंगलाचरण वंदे गुरुनीश भक्तानीशम ईश अवतारकान तत्प्रकाशंश तशक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सोदितो गौड़ोदय पुष्पवंतो चित्रो छंदो तमनुदो यद्वैतं ब्रह्म उपनिषदि तत्पश्चादनुभा या आत्मा अंतर्यामी पुरुष इति सोऽस्यांश विभव षडैश्वर्य पूर्णो य इह भगवान स स्वयं अनर्पित चरिम चिरात करुण्यावतीर्ण खलु समर्पितुम उन्नतो जलतिश्रियम हरि पुरुष सुंदर द्युति कदम्ब संदीपतः सदा हृदय कंद्रे सफृतु शचिनंदना राधा कृष्ण प्रणय विकृति हल्लादनी शक्ति रस्माद एकात्मानव अपि भुवि पुराधे वेदं गततो चैतन्याख्यं प्रकट मधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भाव द्युति सुललितं नौमि कृष्ण स्वरूपं श्री राधाया महिमा कृतिशो वानेव स्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कृतिशो वा मदीय सौख्यं च अस्य मदन भवता दिशमेति लोभात् तद्भावडे समजनी शचिर गर्भ सिंधु हरिंदो संकर्षण कालंतोषदायी गर्भोदशाई च प्योदशाई शेषच्च यश्यांस कला स नित्यानंद अक्षरामाशण नमस्तो मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यां तम नित्यानंद रामं प्रपद्ये माया भर्ता जांडश्यांग शेते साक्षात् कांडबोधि मध्ये यस्य कांड श्री कुमार आदि देवस्त्वं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये यस्यांश श्रीगर्भोदिशायन्नाभजां लोक संघातनालम लोक सृष्टु सुतिका धाम धातु स्तम श्री नित्यानंद अंश परात्मा अखिलानां पोष्टा विष्णु भाति दुग्धविशाई खौणी भरता यत्कला सो अपि अनंतस्तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये महाविष्णु जगत्कर्ता मायाया सृजत् तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्येश्वर अद्वैतं हिरण्याद्वैताचार्यं भक्ति संशनात्
भक्तावतारमीशं तम अद्वैताचार्यमाश्रये पंचतत्त्वाकृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं जयतां श्रुतोपङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वसम्पदाम्बुजो राधा मदनमोहनो दिव्यवृंदारण्यकद्रुमात् श्रीमत्सत्तागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा शील गोविंदेवो पृष्ठले विशिलमानो समरामि श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटश्यस्त। इसके साथ अभी हम लोगों ने चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण का श्रवण किया। अभी हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मन शिक्षा के हम लोग छठे श्लोक का हम लोग श्रवण कर रहे थे। छठा श्लोक है, अरे चेता प्रोद्यत कपट कुट्टी नाटी भरकर क्षण मुद्रे स्नात्वा दहसी कथम आत्मानाम अपीमाम सदा त्वं गांधारवा गिरधर पद प्रेम विंसत सुधामुदो स्नात्वा समपित्राम मान सुखे। इसमें श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को कह रहे हैं कि हे भाई मन, तू जो ये काम क्रोध आदि रिपु हैं, इनका दमन होने पर भी तेरे मन में जो कपटता रह जाती है वो एक महाशत्रु है, और उसको वो साधन पथ का करके भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाली प्रचुर कपटता और कुटिलता रूप के बहते सूत्र में स्नान कर अपने आप को पवित्र मान रहे हो। अपने मन को समझा रहे हैं, हे भाई मन, तो उस कपटता में जैसे गधे के मूत्र में कोई स्नान कर ले तो उसको उसके शरीर पर जलन होने लग जाती है, ऐसे ही अपने मन को कह रहे हैं कि तू उस कपटता रूप, चाहे काम क्रोध आदि जो शत्रु हैं, यदि तू उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, पर तेरे मन में यदि कपटता रह जाती है और तू उस कपटता में अपने आप को स्नान करवाता रहता है, उस गधे के मूत्र में अपने आप को स्नान करवाता रहता है, तो तू खुद भी जल रहा है और मुझे भी जला रहा है, अब मेरी भक्ति को भी नष्ट कर रहा है। तो तू उन राधा कृष्ण युगल के चरण कमलों की सेवा कर और उसके सुंदर में गोते लगा। उन युगल चरण, उन राधा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में अपना मन अपने आप को लगा और जो है उनकी सेवा में अपने आप को लगाकर अपना जीवन सार्थक बना। तो आगे बोलते हैं, आगे हम लोग रूप गोस्वामी द्वारा लिखित रचित जो है स्तव माला का हम लोग प्रार्थना पत्ती का, उन्होंने बोला, हे वृंदावनेश्वरी, हे राधिके जी, आज तब आपका जो स्वर्ण, आपकी जो कांति है वो तपाए हुए सोने के समान है, गौरांगी है, आपकी चंचल और विस्तृत नेत्र हैं, आपका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमा की आभा के समान चमकता है, ऐसे उस पर आप नवीन नीलांबर धारण किए हुए हैं। हे राधिका जी, मैं एक अधम, मैं अपराधी हूँ, अधम हूँ, दुष्मति हूँ। मैं जमुना जी के तट पर लौटकर आपके चरणों में बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ अधम को, मुझ अपराधी को आप अपना दासत्व प्रदान करें, मेरी उपेक्षा आप, क्योंकि आप कोमल हृदय हैं, आप करुणामयी हैं, आपको मेरी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं अपराधी हूँ, फिर भी आपको मेरी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, आपको मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसानी चाहिए। आप कृपामयी हैं, आप करुणामयी हैं, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। आगे श्री रूप गोस्वामी कृत श्री राधा कृष्ण युगल नामाष्टक में कहते हैं, अभी श्री राधा माधव की युगल नामाष्टक रूप स्तव का कीर्तन करूंगा। पहले श्री राधा दामोदर के तथा तदंतर श्री राधिका माधव के स्तव का कीर्तन करूंगा। ऋषि भानु कुमारी और गोपेंद्र नंदन गांधारवा राधिका की प्रिय बांधव निकुंज वन की नागरी और निकुंजमणि और ब्रज युवकों के शिरोभूषण, वृंदावन की अधिष्ठात्री और वृंदावन के अधीश्वर श्री कृष्ण वल्लभा और श्री राधा वल्लभ आदि। तो यहाँ पर युगल सरकार के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि वो क्या है युगल सरकार।
युगल सरकार की जो राधिका जी हैं वो वृषभानु कुमारी है और भगवान श्री कृष्ण गोपेंद्र नंदन है। और राधिका जी जो है गोविंद की प्रिय सखी और जो है वो ठाकुर जी जो है वो राधिका जी के प्रिय बांधव हैं। और राधिका जी निकुंज वन की नागरी हैं और वो निकुंज वन के नागर हैं। और राधिका जी जो हैं वो ब्रज जो युवतियां हैं उनके मोर मुकुट, उनके जो मुकुट की मणि है, और जो श्याम सुंदर है वो ब्रज युवकों के शिरोभूषण है, वो ब्रज युवकों के मतलब सिर की मणि है। वृंदावन की अधिष्ठात्री हैं वो, और वो वृंदावन के अधीश्वर हैं। श्री कृष्ण वल्लभ श्री कृष्ण है। ये सारे प्रिय प्रिय और प्रीतम के नाम हैं। अपने प्रिय युगल नामों का जिह्वा से कीर्तन और उन युगल की अष्टकालीन लीलाओं का हृदय से स्मरण करता हुआ प्रीतिपूर्वक ब्रजवास करूंगा। अहो श्री गांधारवा गिरधर के चरण कमल विषयक प्रेम विलास रूप सुधा रस में निमग्न अपने मन को कह रहे हैं, हे मन, मेरे अंदर कब इतनी भक्ति जागृत होगी। देखिए रूप को सपने बड़े महाजन थे, मतलब साक्षात महाप्रभु के अंतरंग पार्षद रूप गोस्वामी। वो अपने मन को कितना समझा रहे हैं कि हे भाई मन, मैं कब राधा कृष्ण के युगल नामों में अपनी जीवा से कीर्तन करूंगा और उनकी ही अष्टकालीन लीलाओं का स्मरण करता हुआ प्रीतिपूर्वक ब्रजवास करूंगा, और कब मैं उनके चरण कमलों की जो सुधा सागर है उसमें कब निम। तो हे भाई मन, ऐसा अपने आप को बना ले कि मैं उनके जो है उस प्रेम विलास सुधा सागर में निमज्जित हूं, और तुम्हें भी साथ में उसमें निमज्जित करूं, उसमें तुम्हें भी स्नान कराऊं, खुद भी स्नान करूं और तुम्हें भी स्नान कराऊं। तो रूप गोस्वामी अपने मन को यहाँ पर श्री युगल नामाष्टक के द्वारा अपने मन को समझा रहे हैं। तो हम लोग 7वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अपने 7वां श्लोक है, प्रतिष्ठाशा धृष्टा स्वपचरणी में हृदय नटेत, कथम साधु प्रेमा स्पृश्यति शुचिरेरन्नु मना, सदा तम सेवस्व प्रबुदयित समान्तम अतुलम, यथा ताम निष्कास्य तवितम यह तम वेश्यति स। तो यहाँ पर प्रतिष्ठा के बारे में, जो हमारे मन में प्रतिष्ठा, देखिए प्रतिष्ठा पाने की कामना सबको होती है, ठीक है। और जब हम भगवान की भक्ति कर लेते हैं तो इस सब विकार जो है जीवन में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चाहे हम जीवन में कुछ हो ना हो उस समय ये हमारे ऊपर कोई प्रभाव इतना नहीं डालते, और जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं तो ये सब हमारे पास आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माया जो है अपना प्रभाव डालती है कपटता से, काम क्रोध आदि शत्रुओं से वो हमारे ऊपर अटैक करती है। फिर प्रतिष्ठा हमारे ऊपर ले आती है कि जब हमारे को प्रतिष्ठा दिला देती है, फिर हमारे अंदर जो है और कामना जागने लगती है कि हाँ मैं बड़ा बन गया हूँ। तो ऐसी प्रतिष्ठा जब हमें मिलती है, लोग हमारी करने लगते हैं, तो फिर हमारे अंदर अहंकार का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो यहाँ पर इसी के बारे में बोला गया है कि सभी विषयों का परित्याग करने पर भी कपटता क्यों नहीं दूर होती। इस संशय का निवारण करते हुए इस श्लोक की अवतारणा करते हैं, हे मन, जब तक मेरे हृदय में तुम मन ही मेरे हृदय हो। तो यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को कह रहे हैं कि अब मन को हृदय कह रहे हैं, जब तक मेरे हृदय में प्रतिष्ठाशा रूपिणी निर्लज चंडालिनी उदंड होकर नृत्य कर रही है, तो तुम ही कहो वहां निर्मल साधु प्रेम कैसे उदित हो सकता है। अतः तुम काल विलंब न कर भगवान के अतिशय प्रिय सेवा करो। वे शीघ्र ही उस चंडालिनी को दूर भगाकर निर्बल ब्रज प्रेम का हमारे हृदय में प्रवेश करा देंगे। तो यहाँ भी साधु संघ की बात की गई है, जो हमारे महाजन हैं उन्हीं का संग करने की, उन्हीं से प्रार्थना करने की यहाँ पर भी बताया गया है कि यदि हमारे को प्रतिष्ठाशा जो है, प्रतिष्ठा जो है वो चंडालिनी है, जो
सदा हमारे हृदय में नृत्य करती रहती है। या तो हमें कोई अच्छी हमारी प्रशंसा कर दे तो हम हवा में उड़ने लग जाते हैं। यहाँ मैंने तो इतना बड़ा काम कर दिया कि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा छोटा सा ही काम किया हो कुछ, तो लोग जहाँ 4 लोग आपको बोल दे कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, तो मन और लड्डू फूटने लग जाता है कि हाँ, आज मैंने ये काम कर दिया, आज मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया। तो ऐसा जो है, ऐसा ही जो है ये प्रतिष्ठा हमारे को उलझा देती है। तो अपने मन को कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, हे मन, में प्रतिष्ठा रूपी जो चंडालनी है वो नृत्य कर रही है, तब तक बताओ कि मैं वो मेरे हृदय में जो है वो साधु प्रेम कैसे उदित होगा। अतः तुम समय बर्बाद ना करते हुए भगवान के अतिशय प्रिय पात्र भक्त रूप अमित बलशाली सेनापति का स्मरण करो। जब भी हमारे सामने ऐसी प्रतिष्ठा आती है, कोई हमारी प्रशंसा करता है, तो हमें हाथ जोड़कर उसको स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करके गुरुदेव के चरणों में हमें डाल देना चाहिए। जो अपने महाजन है उनके चरणों में हमें ऊपर डाल देनी चाहिए कि सब आपकी ही कृपा है, मैं कुछ नहीं हूँ बीच में। कभी भी कोई हमारी प्रशंसा करता है ना, तो हाथ जोड़ के साथ साथ गुरुदेव के चरणों में आप रख दो उसको कि आपने ही किया, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। जो कुछ किया आपने किया। जब मैं ही नहीं रहेगा, जब मैं ही करने वाला नहीं हूँ, आप ही करने वाले हो, तो फिर मेरे को किस चीज की जरूरत है? मेरे को इस प्रतिष्ठा की क्या जरूरत है? मेरे को इसकी। तो यदि आपको कोई प्रशंसा करता है तो आपकी, तो आप उसको साथ साथ गुरुदेव के चरणों में उसको समर्पित कर दीजिए या महाजनों के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि हे महाजनों, ये सब आपसे हुआ है, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। जब हम ऐसे दीन भाव से हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो वो प्रतिष्ठा जो है कभी प्रभाव नहीं डालेगी, कभी अपना दुष्प्रभाव नहीं डालेगी। वो हमारे हृदय में कभी आएगी जब हम दासानुदास बन के चलेंगे। यदि हम तो हम लोग वहीं उलझ जाएंगे। जब हम अपने आप को दासानुदास मानेंगे कि हम तो दासों के भी दास हैं, तो हम करने वाले कौन हैं? तो जब हम ऐसा मान के चलेंगे तो निश्चय ही जितना भी हमारे जीवन में कुछ भी, चाहे प्रतिष्ठा आए, कपटता आए, कुछ भी आए, हमें हमें वो जो सेनापति हैं, हमारे जो महाजन हैं, वो हमें इन सब चीजों से बचा लेंगे। फिर वो हमें, जब हम उनके दास बने, तो हमें इन चीजों से वो बचा के इस भव सागर से पार ले जाएंगे, हमें भगवान के धाम में ले जाएंगे। तो आगे बोलते हैं, दृष्टा स्वपचरमनी प्रतिष्ठा। अपनी प्रतिष्ठा की आशा को प्रतिष्ठाशा कहते हैं। प्रतिष्ठा की आशा करना ही प्रतिष्ठाशा कहलाता है। अनन्य अन्य सभी अनर्थों के दूर होने पर भी प्रतिष्ठा की आशा सहज ही दूर नहीं होती। जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे मन में रहता है कि 4 लोग हमारी प्रशंसा करें कि हाँ मैंने इतना अच्छा काम किया। और यदि कोई गलती से कुछ कह देता है तो आपका पारा चढ़ जाता है कि हाँ मैंने इतना कुछ किया और इसने मेरे को ऐसे कह दिया। तो हम लोग उस प्रतिष्ठा के लोग भी होते हैं। कोई भी है, आप है, नहीं कि हम लोग साधु मिला पढ़ ला ले तो हमारे अंदर ये चीज नहीं थी। हमारे अंदर ज्यादा ये चीज होती है कि हम जरा सा कुछ करते हैं तो हमारे अंदर ये आ जाता है एकदम, नहीं यार 4 लोग मुझे देखें कि मैंने इतना बड़ा काम किया है, 4 लोग मुझे कहे आके कि हाँ मैंने इतना बड़ा काम किया है, इतनी भी सेवा की है, मैंने इतना बड़ा काम किया, मैंने इतना अच्छा कुछ किया है। तो ये प्रतिष्ठा पाने की जो कामना है, ये व्यक्ति को नष्ट कर देती है। तो बोलते हैं कि अनन्य अन्य सभी अनर्थों के दूर होने पर भी ये प्रतिष्ठा की आशा सहज में दूर नहीं होती और कुटिलता उत्पन्न होती है और क्रमशः पुष्ट होती है। यह प्रतिष्ठा सभी अनर्थ स्वीकार नहीं करती, इसलिए इसे निर्लज कहा गया है। तो इसलिए करते हैं कि लोग प्रशंसा करें, लोग मेरा नाम करें कि हाँ उसने ये काम किया, यदि मैं कुछ करूंगा तो इस चीज की अभिलाषा में ही हम सारे उल्टे काम कर जाते हैं। फिर हम, तो कपटता भी हमारे मन में आ रही थी कि नहीं यार चलो यहाँ से ये चीज निकाल दो, यहाँ से ये चीज कर दो, ऐसे करके तो कपटता हमारे अंदर आ जाती है। तो उसी से अहंकार जागृत होता है, कपटता से ही। फिर हम लोग अपने आप को सब कुछ समझते हैं, दूसरे को कुछ नहीं समझते। अपना और प्रतिष्ठा आने पर भी ये अपना दोष स्वीकार नहीं करती कि हाँ हाँ मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ठीक है मैंने काम किया तो मुझे इसका, तो फिर अपने आप का मन खिन्न हो जाएगा। तो हम उस प्रतिष्ठा की आशा ही करते रहते हैं कि हाँ हमें प्रतिष्ठा मिलेगी तो
आगे हम कुछ और बड़ा काम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। तो इसलिए इसको निर्लज कहा गया है। और यश रूपी कुत्ते के मांस भोजन में लगी रहे, जो कुत्ते का मांस भक्षण करते हैं उन्हें चंडाल कहते हैं उन लोगों को। तो बोलते हैं कि इसमें यश पाने की है कि मुझे यश प्राप्ति करनी है, मुझे अपना नाम करना है आगे। तो उस तरह इसके अंदर ये भूख लगी रहती है उस यश को पाने की, तो इसलिए इसे चंडाली कहा गया है। पूर्व श्लोक में कथित स्वनिष्ठ साधक, धार्मिक, दाता, निष्पापी आदि परिचयों से अपनी मान प्रतिष्ठा चाहते हैं। जो हमने कल जो हमने पढ़ा था, 3 तरह के हम लोगों ने साधक पढ़े थे, निर्दिष्ट, परिनिष्ठ और स्वनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। 3 तरह के हम लोगों ने, वो स्वनिष्ठ जो है वो अपने आप को मतलब ये सुनना चाहते हैं कि मैं दाता हूं, मैं निष्पापी हूं। तो यदि कोई ऐसी है कि उनकी प्रशंसा कर देता है तो वो चढ़ जाते हैं फिर वो आसमान पर। और जो परिनिष्ठित साधक हैं वो क्या चाहते हैं, मैं भगवत भक्त हूं, मैं विषयों से सर्वथा निर्लिप्त हूं, इस प्रकार से अपने यश विस्तार की आशा पोषण करते हैं। और जो निरपेक्ष साधक, वो साधक ब्रह्मचारी हैं, वो क्या सोचते हैं कि बस मैं ही, मेरे अंदर ही विरक्ति है और किसी में ऐसी विरक्ति है ही नहीं। वो जरा सा कुछ भी काम मतलब सोचेगा, मतलब करेगा, तो वो लगेगा उसको कि हाँ मैंने कुछ चीज छोड़ दिया आज, मतलब ये काम मैंने छोड़ दिया, मतलब जैसे कोई चीज, फल का त्याग कर दिया, किसी सब्जी का त्याग कर दिया, या किसी चीज से विरक्त हो गए कि हाँ, तो उसको लगेगा कि बस मेरे से बड़ा कोई विरक्त है ही नहीं, मेरे से बड़ा कोई साधक है ही नहीं। तो उसके अंदर भी ये चीज प्रतिष्ठा पाने की अभिलाष आ जाती है कि हाँ लोग, बताओ उसने तो ये चीज खानी छोड़ दी यार, उसने तो ये चीज ये करना छोड़ दिया उसने तो वो कितना बड़ा तप कर रहा है, वो कितना बड़ा वो कर रहा है, तो उसके अंदर भी ये प्रतिष्ठा जागृत पाने की इच्छा होती है। तो मैंने शास्त्रों का सारार्थ अच्छी तरह जान लिया कि हम जब थोड़ा शास्त्र अध्ययन हम लोग कर लेते हैं तो हम ही बड़े बन गए, हमारे से बड़ा कोई और नहीं है, मेरी भक्ति सिद्ध हो गई, ऐसी प्रतिष्ठा की आशा रखते हैं। यदि हम किसी को कोई शास्त्र ज्ञान दे देते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग ये सुनना चाहते हैं कि हाँ ये कितना बड़ा पंडित हो गया। मैं आप लोगों के साथ क्लास करता हूँ तो मेरे अंदर भी ये अभिलाषा आ जाती है कि हाँ लोग कहें कि हाँ तुम कितनी सुंदर क्लास कर रहे हो। तो ऐसे ही ये जो प्रतिष्ठा है ये इंसान की भक्ति को नष्ट कर देती है। तो ऐसी प्रतिष्ठा की आशा रखते हैं। अतः जब तक प्रतिष्ठा की आशा दूर नहीं होती तब तक कपटता भी दूर नहीं हो सकती, तथा निष्कपट हुए बिना निर्मल साधु प्रेम भी प्राप्त नहीं होता। तो जब तक हमारे अंदर से ये लालसाएं, इच्छाएं खत्म नहीं होंगी कि हाँ लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग लोग मेरी मेरी सब जगह मेरी प्रतिष्ठा हो, तो उस आशा से ही सारी चीजें पनप उठती है। कपटता हमारे मन में आ जाती है, कपटता से ही सारे काम, क्रोध आदि जितने शत्रु हैं सब धीरे धीरे करके वो, क्योंकि कपटता कब आती है हमारे मन में, प्रतिष्ठा पाने की आशा कब आती है, जब हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं ही मैं हूँ। और जहां अहंकार आया वहां पे सब चीजें एक एक करके और उससे हमारी भक्ति नष्ट होती चली जाती है। तो कभी भी साधक को हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने जीवन में अहंकार को नहीं आने देना चाहिए। जहां अहंकार आया वहीं पे भक्ति नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। फिर आपको भक्ति में तो साधक को सदा अपने अहंकार का त्याग करते हुए सत्संग, साधु संग करना चाहिए, जिससे उसे निर्मल प्राप्ति हो और उसे साधु संग मिले। जब उसे साधु संग मिलेगा तो धीरे धीरे करके उसकी भक्ति में उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। यह सिद्धांत है, भाव या रति परिपक्व होने पर जब गाढ़ता प्राप्त चित्त सम्यक रूप से द्रवीभूत होने लगता है तथा श्री कृष्ण विषय में अतिशय ममता हो जाता है, तब पंडित लोग उसे प्रेम कहते हैं। भाव या रति परिपक्व होने पर जब गाढ़ता प्राप्त होती है तथा उसके फलस्वरूप साधक का चित्त जब सम्यक रूप से द्रवीभूत होने लगता है, तब श्री कृष्ण विषय में अतिशय ममता युक्त हो जाता है, तब पंडित लोग उसे प्रेम कहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा भगवान
से अटैचमेंट ऐसा हो जाता है, जैसा जब हम संसार में रहते हैं तो हमारे संबंधों से, माता पिता से, भाई बहन से, जब भी हम कोई संबंध बनाते हैं, किसी से कोई संबंध बना, ऐसा होता है कि कई बार किसी नए लोग से हम लोग जब संबंध बनाते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, उसमें बड़ा वो होता है, हमारी एक अटैचमेंट उससे बहुत होती है, हम उसमें सोचते रहते हैं हम सारा दिन। तो वही प्रेम, वैसा प्रेम जब हम भगवान से करते हैं तो भगवान उस प्रेम का क्या फल देते हैं कि वो उस प्रेम को, और जब हम भगवान से, क्योंकि जब हम माया जड़ जगत से हम प्रेम करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आके वो खत्म हो जाता है प्रेम। और पर जब हम भगवान से जब एक बार प्रेम हम लोग करने लग जाएं तो फिर उसके बाद जो प्रेम में और वो गाढ़ता आती रहती है, वो प्रेम कभी खत्म नहीं होता। फिर भगवान उसे जो है और बढ़ाते रहते हैं। जब कहते हैं ना कि एक बार जब चस्का लग जाता है उसका, तो फिर वो खत्म होने वाला नहीं होता कभी भी। फिर उसको और पाने की, और पाने की, और पाने की इच्छा होती है कि हाँ, हमें और डूबना है इसमें। तो जो डूबा सो पा गया उसको। जो उस प्रेम में डूब जाता है तो वो उसको पाके ही रहता है फिर। और जब तक नहीं डूबता, वो बाहर से देखता रहता है, तो उसका फल वो नहीं चख सकता, तो उसका जो स्वाद है वो नहीं चख सकता उसका। तो इसलिए उसको उस प्रेम में डूबना पड़ेगा। जब वो साधक जो है, उसकी भाव, उसका रति, मतलब रति उसका प्रेम में जब उसकी प्रगाढ़ता आ जाती है, गाढ़ता आ जाती है, भगवान के साथ उसकी अटैचमेंट इतनी बढ़ जाती है, साधक की अटैचमेंट इतनी बढ़ जाती है, फिर वो भगवान के विषय में ही सोचने लगता है। फिर उस एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो सदा भगवान उसके साथ ही विराजमान रहते हैं। और जो महाजन है वही वो उसको प्रेम कहते हैं। कि जब उसका संसार से ममता छूट के भगवान से उसकी ममता जुड़ जाती है, तो भगवान के प्रति ममता युक्त हो जाता है, तो पंडित लोग उसे ही प्रेम कहते हैं। तो रूप गोस्वामी ने यहाँ पर यही कहा है। आगे बोलते हैं, प्रभुदैत अतुल समांत, प्रभु श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के दैत अर्थात अतिशय प्रिय, अतुल अर्थात जिनकी तुलना ना हो, सामंत अर्थात सेनापति, श्री नंद नंदन के अतिशय प्रिय कृष्णदास रूप अतुल्य कृपालु एवं बलशाली सेनापति की सर्वदा से हृदय में हल्लादनी शक्ति की किरणें प्रतिफलित होती हैं। उन हालु साधु के हृदय में संचारित होकर उस साधक हृदय की दुष्टता, कपटता और कुटिलता आदि अनर्थों को ब्रज प्रेम का प्रकाश करती है। शुद्ध वैष्णवों का आलिंगन उनकी चरण रज, अधरामृत, पद्योतजल और उपदेश आदि सब कुछ हल्लादनी शक्ति का संचार। इसलिए पद्म पुराण में वैष्णवों की आराधना को भगवत आराधना से भी बढ़कर बतलाया गया है। तो यहाँ पर वैष्णव की संघ का क्या प्रभाव है, उनका आलिंगन, उनका जब हम जो प्रसाद पाते हैं, उसे महाप्रसाद जो उच्छिष्ट होता है, उनका उच्छिष्ट प्रसाद जब वो पाते हैं, जब उनकी चरण रज अपने सिर पर लगाते हैं, उनके जो चरणामृत, जो उनका चरण का जल है, जब हम उसको पीते हैं, उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और उनके उपदेश जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं, उनके उपदेशों को सुनते हैं, तो हल्लादनी शक्ति कौन है? तो यहाँ पर बोला है, प्रभुदैत समान, प्रभुदैत अतुल समान, भगवान के अतिशय प्रिय जो भक्तजन है। दैत का मतलब अतिशय, मतलब अतिशय जो अत्यंत प्रिय, अनंत भगवान के जो सेवक हैं, जो भगवान से अंतःकरण से जो जुड़े हुए हैं भगवान के, तो वो सेवक, वो भगवान के सेनापति, वो इतने वो कृपालु हैं और बलशाली हैं, और वो भगवान की सेवा में सदा लगे रहते हैं, तो वो भगवान के सेनापति हैं। तो बोलते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को ये कहते हैं कि हे मन, तू उन कृपालु सेनापतियों की शरण में जा। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि उन वैष्णवों में अब इतना कीर्तन का प्रभाव उनके अंदर होता है, वो इतने शुद्ध वैष्णव होते हैं कि हल्लादनी शक्ति कि स्वयं राधिका रानी जी की उन पर बहुत विशेष कृपा होती है। और जब राधा रानी की विशेष कृपा होती है, तो वो अपनी शक्ति का संचार उनमें कर देती है, राधिका रानी।
जब उनके अंदर उनकी शक्ति का संचार हो जाता है, तो जब हम उनका संग करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारी ये कपटता, कुटिलता आदि सब दूर होके वो धीरे धीरे करके अपनी कृपा से हमें भी राधा रानी के चरणों में वो समर्पित लगा देते हैं और समर्पित करते हैं। जब राधा रानी के चरणों में समर्पित करते हैं तो उनके हृदय से वो जो शक्ति की किरणें हैं वो हमारे हृदय में भी आने, संचारित होनी शुरू हो जाती हैं। उससे हमारी जो दुष्टता, कपटता है, कुटिलता आदि जितने भी अनर्थ हैं वो धीरे धीरे करके हमारे अनर्थ दूर होते रहते हैं और हमारे अंदर ब्रज का प्रेम जागृत होता रहता है, ब्रज प्रेम हमारे अंदर जागृत होता रहता है। ये किससे होता है? जब हम शुद्ध वैष्णव का आलिंगन करते हैं, उनकी उसे हम लोग ग्रहण करते हैं, और उनका चरणामृत जब हम लोग ग्रहण करते हैं और उनके उपदेशों को हमारे अंदर उसका सफल होना, संचार होना शुरू हो जाता है। जब हल्लादनी शक्ति का हमारे अंदर संचार होना शुरू होता है तो धीरे धीरे हमारे अनर्थ खत्म होते रहते हैं और हमारे अंदर ब्रज प्रेम जागृत हो जाता है। तो पद्म पुराण में वैष्णव की आराधना इस प्रकार करते हैं। महादेव जी कहते हैं, आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परम तस्मात् परतरम देवी तद्यानां समर्चनम। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, सब प्रकार की आराधनाओं में श्री विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, किंतु उनके भक्तों की आराधना उससे भी श्रेष्ठ है। क्योंकि हम भगवान को याद करें तो भगवान हमारे हृदय में आए ना आए, जब हम भगवान के किसी भक्त को याद करते हैं तो भगवान उसी समय हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। जैसे हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें तो भगवान उस समय हमारे हृदय में, हमारा मन कहीं और होता है। जी का हम लोग चिंतन करते हैं, हम लोग ध्यान करते हैं, मतलब कहते हैं मीराबाई जी का नाम लेते हैं, किसी और महाजन का हम लोग नाम लेते हैं, तो उसी समय भगवान जो है हमारे हृदय में आकर विराजमान होते हैं। उस समय भगवान की झांकी हमारे हृदय में आ जाती है कि मीराबाई जी जो साक्षात भगवान की सेविका थी, जो रूप सनातन गुणाश्री जी को भाल भट्ट जो 6 गोसाई हैं, ये स्वयं महाप्रभु के अंतरंग शिष्य थे, कितने बड़े भक्त थे, कितने बड़े महाजन थे। तो उसी समय भगवान हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, यत् सेव्या भगवतः कटुस्तस्य मधुद्विष रतिरासो भवेत् तीव्र पाद्योर व्यसनार्दन। श्रीमद् भागवत 3:7। श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध त्रिकाल सत्य श्री मधुसूदन के होता है तथा अनुषंगिक फल स्वरूप भव बंधन से भी सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। ऐसे भगवत प्रिय भक्तों की सेवा अल्प सुकृति वाले पुरुषों को मिलना अत्यंत कठिन है। तो होता है कि ऐसे जो भक्त हैं, जिन भगवत भक्तों की चरण रज की सेवा नित्य सिद्ध त्रिकाल सत्य श्री मधुसूदन के श्री चरण कमलों में अनन्य प्रकार प्रेम उदित होता है। तो हमारे उत्तम जो वैष्णव हैं, उनको देखते ही हमारे हृदय में भगवान की सफलता हो जाती है। यदि उनका दर्शन करते हैं तो उसी समय भगवान हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है उत्तम वैष्णवों के बारे में बताया गया है, बोला गया है कि जिनको देखते ही भगवान के प्रति प्रेम उदित हो जाए, उन जो है भगवत भक्तों की, और हमें जो है उसी समय जो है भगवंत से हमारा छुटकारा हो जाता है। क्योंकि जब उनका हम दर्शन करते हैं तो उस समय भगवान हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और हमें फिर संसार जो है इतना अच्छा नहीं लगने लगता। फिर हमें लगता है कि नहीं, हम यही रहे, हम भगवान की सेवा करें। एक बार हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो कुछ ऐसा कोई महाजन मिल जाता है, उसका ऐसा उपदेश हमारे को सुनने को मिलता है, फिर हमें लगता है कि नहीं, हमें यही मंदिर में रह के भगवान की सेवा करनी चाहिए। अरे घर जाके क्या करेंगे, छोड़िए, यहीं पे सेवा करते हैं भगवान। तो ऐसा जब हमारे अंदर भाव आता है तो ऐसे जो महाजन है तो बोलते हैं उनकी सेवा, जो अल्प सुकृति वाले हैं, जिनकी सुकृति कम है, उन पुरुषों को उनकी सेवा मिलना बहुत कठिन काम है। उनको उनकी सेवा इतनी आसानी से नहीं मिलती। जिनका सुकृत बहुत ज्यादा होता है, जो बहुत मतलब सुकृत करने वाले हैं, उनको जाके कहीं उन महाजनों की सेवा का। भागवत जी में इसका उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण, देव ऋषि नारद जो है
पूर्व जन्म थे। तो भगवत तो दासी के पुत्र थे, उनको भगवान से इतना प्रेम कैसे मिला, भगवान का इतना प्रेम कैसे मिला? दासी के पुत्र थे तो उनकी माँ विधवा थी, तो उनकी माँ जो है लोग घर में जैसे बर्तन वगैरह साफ किया करती थी। तो फिर वो एक आश्रम में जाने लगी, तो वहां पर जाकर जो है वो वहां पर आश्रम में सेवा करने लगी। सेवा करते करते जो है तो नारद वो भी उन साधुओं की सेवा करने लगे। वो क्या करते थे कि जब साधु लोग प्रसाद पा लेते थे, तो जहां पर वो अपना पत्तल फेंकते थे, तो उनका वो जूठन उतार के वो पत्तल वो खाते थे, जूठन का। तो उनका उच्छिष्ट जो प्रसाद था वो खाते थे, तो उससे उनका हृदय जो है निर्मल हो गया, नारद जी का बिल्कुल, मतलब बिल्कुल एकदम शुद्ध हो गया। और उसी बीच में उनकी माँ का जो है स्वर्गवास हो गया। तो नारद जी जो है वही आश्रम में रहने लगे और वही अपना नित्य प्रति जो है जो भी साधु जब प्रसाद पाते थे, तो उसके बाद प्रसाद के बदले पत्तल में बच जाता था उनका उच्छिष्ट, वो उच्छिष्ट इकट्ठा करके वो स्वयं ग्रहण करते थे। तो उस उच्छिष्ट प्रसाद का ये फल हुआ कि वो अगले जन्म में देवऋषि नारद हुए और भगवान के प्रिय भक्त बने, सबसे प्रिय भक्त भगवान के बने देवऋषि नारद। तो भक्तों के उच्छिष्ट का, भक्तों की सेवा का सबसे बड़ा फल यही है कि हम भगवान के प्रिय पात्र बन जाते हैं। तो हमें सदा भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। यही इसमें बोला गया है। अपने मन को ये बोला कि सदा हे भाई मन, तू सदा उन जो है भगवान के जो सेनापति हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी सेवा कर, उनकी मुझे जो है इन प्रतिष्ठा आदि जो चंडाली है इससे मुझे बचाओ। तो आगे चरितामृत में भी कहते हैं, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल, ऐ तीन सेवा हाइते कृष्ण प्रेमा हाय, पुनः पुनः सर्वशास्त्रे पुकारिया कहे। ये 16वें उसमें आएगा, ये चैतन्य चरितामृत आदि में आएगा, ये 16वें अध्याय में, 16वें अध्याय का 60 और 61 नंबर। ये है कि भगवत भक्तों की चरण रज, चरण द्योत जल और उच्छिष्ट महा महाप्रसाद, इनका सेवन करने से श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होता है, ऐसी सभी शास्त्रों में पुनः पुनः घोषणा की गई है। तो चैतन्य चरितामृत में भी यही कहा है कि जो भगवत भक्तों की चरण रज, उनके चरणों का जल चरणामृत और जो उनका उच्छिष्ट है वो महा महाप्रसाद है, होता है। और वो जो है वो महा महाप्रसाद है, वो इनका सेवन करने से ही हमें भगवान के चरणों में मिलता है, हम भगवान से हमारी अटैचमेंट बढ़ती है, हमारा भगवान से प्रेम और प्रगाढ़ होता है। तो श्री रूप गोस्वामी भी इस विषय में कहते हैं, यावंती भगवत भक्त अंगी कथितान इह प्रास्यतावंती भगवद्यपि बुधा विधु विदु, कि भगवत भक्ति के जिन अंगों का यहाँ उल्लेख किया गया है उनमें से अधिकांश भगवत भक्तों के संबंध में भी पालनीय है। भक्ति तत्व पंडित जन ऐसा कहते हैं, जो भक्ति में डूबे हुए जो महाजन हैं वो यही कहते हैं कि जो ये सभी चीजें हैं, जो भक्तों की चरण रज, भक्तों का चरणामृत और भक्तों का उच्छिष्ट जो है, उसको जो है उनमें से अधिकांश भगवत भक्तों के संबंध में भी पालने हैं। जितने भी भगवत भक्त हैं वो सब उसी को पाकर भगवान की भक्ति में इतना आगे बढ़े हैं। तो हमें भी उसी की अभिलाषा करनी चाहिए कि हमें सदा भगवत भक्तों का जो है चरणोदक, उनका चरणरज और उनकी जो है उच्छिष्ट के लिए हमें ललायित रहना चाहिए कि किसी तरह हमें उनकी सेवा हम ऐसी कर सकें कि वो अपना उच्छिष्ट हमें दान कर सकें, अपनी चरणरज हमें दान कर सकें और हमें अपना चरणामृत दान कर सकें। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। और भी कहा गया है, अहो मैंने जब से नेत्र जल से स्नान किए हुए रोम रोम पुलकित अंगों ले पग पग पर सखलित लड़खड़ाते हुए अंदर से परमानंद में निमग्न भावावेश से कांपते हुए शरीर वाले किसी अनिवर्य से मेरा मन ना जाने क्यों घर बार में लगता ही नहीं। यहाँ पर वही बात आ गई, ये जो है
सब जो है कहते हैं ना अश्रु कम पुलक स्वेद, ये सब वो है कि जब से मैंने, क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं तो ये अष्ट सात्विक विकार जो है हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं। जब महाप्रभु भगवान की भक्ति में डूबते थे तो उनके अंदर ये अश्रु कम, महाप्रभु के अंदर जो भगवत भक्त होते हैं जब वो भगवान की भक्ति में डूब जाते हैं तो उनके अंदर ये सब आने विकार जो है सब आने शुरू हो जाते हैं। तो उससे लोग जान जाते हैं कि भगवत भक्त है। तो बोलते हैं यहाँ पर कि जब से मैंने इतने भगवान से जुड़ जाते हैं फिर वो भगवान के विरह में रोने लगते हैं और उनका रोम रोम पुलकित होने लगता है। और फिर वो, क्योंकि उनको अपनी सुबुद्ध नहीं रहती, उनका शरीर जो है लड़खड़ाने लगता है, वो लोग सदा परमानंद में निमग्न रहते हैं, फिर उन्हें संसार की कोई होश नहीं होती, वो सदा भगवान में ही निमग्न रहते हैं, भगवान से बातचीत करते रहते हैं कि हाँ सदा भगवान की सेवा में रहते हैं वो। तो उनका शरीर होता है। तो बोलते हैं कि जब से मैंने ऐसे अनिवर्चनीय पुरुष, ऐसे भगवत भक्त को देखा है, तब से मेरा मन जो है घर बार में लगता ही नहीं बिल्कुल भी। तब जो है जब हम ऐसे भक्त का दर्शन कर लेते हैं ना किसी का, जब हमारे को उपदेश मिलता है, फिर जब हम बात की थी, फिर हमारा अब यहीं पे रहो, भगवान की यहीं पे सेवा करो, घर चलने की क्या जरूरत है, फिर वो हमारा घर से अटैचमेंट एकदम टूट जाता है फिर। इसलिए भगवान के प्रिय भक्तजन प्रभु के अतुलनीय प्रभाव संपन्न सेनापति हैं। उनकी सेवा सर्व प्रकार के अनर्थों को सहज ही दूर कर परम दुर्लभ कृष्ण प्रेम को उत्पन्न कराती है। तो ऐसे भक्तजन जो हैं, जब हम उनका संग करते हैं तो वे ही साक्षात जो है भगवान के सेनापति हैं। जब उनका आलिंगन करते हैं, उनकी चरणरज अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनका चरणामृत हम लोग धारण करते हैं का, तो उससे हमें सहज ही हमारे अनर्थों का नाश हो जाता है और हमें दुर्लभ कृष्ण प्रेम जो पंचम पुरुष है वो हमारे अंदर जागृत हो जाता है और हमें उसकी जो है प्राप्ति हो जाती है। हमें धीरे धीरे करके भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। प्रतिष्ठाशा दृष्टा स्व प्रचरम निमेहित नरेत कथम साधु प्रेमा स्पृश्यति शुचिरे नन्नो वना, मतलब यथा ताम निष्कर्ष्य तम यह तम वेश्यति स। मन जो है इस प्रतिष्ठा की अभिलाषा भी छोड़कर अपने आप को, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के सेनापति हैं और उन सेनापतियों की चरणरज, उनकी चरणोदक और उनके उच्छिष्ट को ग्रहण करके जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर, वही तुझे इस प्रतिष्ठाशा रूपी चंडालनी से बचा सकते हैं और कोई तुझे बचाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर श्री रघुनाथ दास स्वामी अपने मन को यही समझा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं 8 नंबर श्लोक की तरफ। यथा मह्यं प्रेमामृतम अपि ददाति उज्ज्वलमसो यथा श्री गंधर्वा भजन विद्धि प्रेरति माम तथा गोष्ठे का गिरधरम यह त्वं भजमना। तो गांधारवा का भी राधिका रानी। तो यहाँ पर जो है बता रहे हैं साधु संघ द्वारा शक्ति संचार से साधक हृदय की दुष्टता दूर होती है और सर्वार्थ की सिद्धि होती है, किंतु ऐसा साधु संग सहज ही प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे मन, तुम इस ब्रज में अतिशय दैन्यपूर्ण काकुति से प्रकार से भजन करो जिससे मुझ पर प्रसन्न होकर मुझ शठ की शठता को अपनी अहेतुकी कृपा द्वारा दूर करें, अपना परमोज्वल प्रेमामृत प्रदान करें और श्रीमती राधिका के भजन की। तो यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को समझा रहे हैं कि हे मन, जो ये साधु संघ है, जो शुद्ध वैष्णवों का संघ है, वो ऐसे ही नहीं मिल जाता। वो हमारे जब कितने सुकृत होते हैं तब कहीं जाके हमें वो साधु संघ
प्राप्त होता है। तो है, तो इस जो ब्रज भूमि है, इस ब्रज में अतिशय दैन्यपूर्ण अपने आप को बिल्कुल ही सहज सरल कर लो, और इतनी कातर वाणी के साथ, इतने करुण स्वर से उनको पुकारो कि हे महाजनों, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मुझे भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो। हे गिरधारी, हे गिरधारी कृष्ण, मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा करें और मुझे अपने प्रेमोज्वल प्रेमामृत का दान करें और भजन कर सकूं। मुझे सदा वही प्रेरणा आप प्रदान करते रहे। तो आज हम 8वें श्लोक को चर्चा कर रहे थे। कुछ एक मैंने, हाँ, भगवान की लीला मैंने कल कहा था कि मैं आपको कल सुनाऊंगा भगवान की लीला। तो कल हम लोग कर्म की बात कर रहे थे कि जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमारे जितने भी कर्म होते हैं, साक्षात भागवत जी में ये कहा गया है, जो रास पंचाध्याय में भागवत जी में कहा गया है कि जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो भगवान स्वयं कहते हैं रास पंचाध्याय में, तो उसके जितने भी कर्म होते हैं फिर वो उसके प्रारब्ध के अनुसार नहीं होते, फिर वो मेरे जैसा मैं चाहता हूँ फिर वो वैसे वो कर्म करता है मेरा भक्त। और भगवान कहते हैं मैं कभी भी तुम्हारे कर्मों का, जो तुम्हारे पिछले कर्म है, क्योंकि यदि हमारे पिछले कर्म हमारे साथ रहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं आगे आके उनका पड़ेगा। देखिए भीष्म पितामह जी कि अपने बोले कि मुझे अपने 100 जन्म याद है कि मैंने 100 जन्म में कभी ऐसा कोई कर्म नहीं किया इसके कारण मुझे शर्सिया मिली। तो भगवान ने कहा चलो आपको 100 जन्म याद है आपके, क्या आपको अपना 101वां जन्म याद है? 101वें जन्म में आपने ये काम किया था कि एक जो सर्प था वो आपके रथ के नीचे आ गया था और पहिए के नीचे आ गया था, तो आपने उसको तीर की नोक से उठा के झाड़ी में फेंक दिया, ये देखा नहीं कि वो कहाँ गिरा है कहाँ नहीं गिरा वो, और वो काटी कटीली झाड़ी थी वो, तो आपने उसको उसके ऊपर गिर दिया और वो जो है उस कांटे के ऊपर ही तड़पता तड़पता मर गया। तो उस कर्म के कारण आपको आज ये फल भोगना पड़ा, आपको शर्षैया प्राप्त हुई। तो हमारा जो कर्म है वो कभी भी हमारा पीछा छोड़ते नहीं। तो भगवान उस कर्मों को जो है सूली से सूल बना देते हैं कि कोई हमें बड़ा उसका दंड मिलने वाला होता है, पर भगवान अपनी कृपा से उसको छोटे से दंड में हमारे को निबिड़ा कर देते हैं। तो ऐसे ही भगवान के बहुत जो शुद्ध भगत थे और नवन में निवास करते थे, ब्रजवासी थे, वो नवन में निवास दर्शन करने जाया करते थे। जब जो डेली भगवान का दर्शन करने जाता तो देखिए हमारे जीवन में भगवान की एक सेवा होनी चाहिए। हमारे जीवन में कोई भी सेवा, अपनी एक नित्य सेवा भगवान की एक बांध लीजिए कि मुझे डेली जाके भगवान को एक पुष्प अर्पित करना है, मैंने भगवान के मंदिर में जाके भगवान का मंदिर भजन करना है। एक सेवा अपनी जरूर होनी चाहिए हमारे, जो हम नित्य कर सके भगवान की, हमारे जीवन में एक होनी चाहिए जरूर। उससे क्या होता है, उससे हमारी भगवान में प्रीति बढ़ती है, भगवान में प्रेम बढ़ता है। तो जिस दिन हम नहीं वो सेवा करते तो हमारा मन लगा हमारा इंतजार करते हैं फिर कि नहीं वो नहीं आया। तो ऐसे ही जो वो बाबा है वो भगवान की बहुत सेवा करते करते वो क्या करता है दिल्ली अपने पास से खिचड़ी बना के ले जाया करते थे। और साधु तो ऐसे होता है भगवान को देख के भगवान को ऐसे भोग लगा देता है मन से, तो भगवान को ऐसी वो डेली भोग लगा देते थे, तो भगवान का भोग आरोग्य भी करते थे। तो उनका भगवान से बहुत प्रेम था, गाढ़ प्रेम था। एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनको लूज मोशन लगे, तो तबीयत खराब हो गई, लूज मोशन लग गए, तो फिर भी वो एक बार गए, 2 दिन गए भगवान के मंदिर में। किसी दिन एक टाइम ऐसा आता है तो उनका शरीर जो है बिल्कुल एकदम निठार हो गया, तो तीसरे दिन वो जा ही नहीं सके भगवान के मंदिर। ऐसे लगे उनको कि उनका शरीर बिल्कुल निठार हो गया, वो बेड पे ही पड़े रह गए। और बेड पे पड़े पड़े तो अब उनका जो उतनी भी सामर्थ्य नहीं थी उनके अंदर, तब वो क्या था कि वो बेड पे ही मलमूत्र त्यागने लगे। अब वो धीरे धीरे करके तो मलमूत्र त्यागने लगे। अब भगवान ने एक दिन प्रतीक्षा करी दोबारा, तो भगवान ने देखा कि भी उसकी तबीयत खराब है, तो भगवान स्वयं जो है बालक का रूप बनाकर तो वहां जाकर जो है उन्होंने जब उनका जैसे ही स्पर्श किया तो भगवान के स्पर्श को पहचान गए और भगवान को
भगवान जो है उनके जो है मन तथा उसको साफ करने में लगे हुए थे। अरे उन्होंने जब टच किया भगवान ने, तो भक्त जो है भगवान का टच अपने आप पहचान जाता है, भगवान का स्पर्श पहचान जाता है भक्त, ऐसा होता है। तो एकदम काम क्यों कर रहे हो, आपको तो ये काम शोभा नहीं देता, आपका ये काम, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो देखा कि आपकी ये हालत है, मैं तो आपकी सेवा करूंगा ये। तो बोलते नहीं, आपको ऐसा ये काम शोभा नहीं देता, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो बोले नहीं, मैं तो आपकी सेवा करूंगा, आपको मतलब आपकी साफ सफाई करूंगा। तो बोले नहीं, तो बोले जब आप ये कुछ कर रहे हो तो इससे बढ़िया आप मेरा ये कर्म काट ही दो, जिससे कारण मुझे दुख भोगना पड़ रहा है सारा का सारा। तो भगवान ने उन्हें साफ मना किया कि बोले कि नहीं, मैं तुम्हारा ये कर्म आज तो काट दूंगा, मैं तुम्हारा कर्म रोक दूंगा, आज मैं इस कर्म को काटूंगा नहीं, उसको रोक दूंगा आज, उसका फल ये तुम्हें, पर आगे जाके तुम्हें ये फल भोगना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो मैं ये नहीं चाहता जो एक बार मेरा बन गया उसको फिर आगे जाके कर्म के चक्कर में पड़ना पड़े। जो एक बार मेरे पास आ गया फिर उसको आगे कर्म के चक्कर में कभी नहीं पड़ना पड़ता। तो इसलिए आज मैं आपकी सेवा कर, ये जो सेवा कर भी देता हूँ आज मैं आपकी, तो उससे कोई दोष नहीं लगेगा। तो भगवान ने उनको कहा कि मैं आपका एक कर्म काट नहीं सकता, 10 साल बाद भोगो, चाहे अगले जन्म में, चाहे 4 जन्म बाद भोगो, आपको भोगना पड़ेगा ये कर्म आपका। मैं कर्म नहीं काट सकता, कर्म को सूली से सूल बना सकता हूँ, कि छोटा कर सकता हूँ उसका फल, मैं कम कर सकता हूँ उसका। यहाँ आपने कोई बड़ा अपराध किया था तो उसका छोटा मैं फल कर सकता हूँ, उसको मैं काट नहीं सकता। तो इसी तरह भगवान जो है हमारे कर्म को कभी भी खत्म नहीं कर सकते, कर्म का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं आकर। हमारे कर्म है, हमारे साथ कुछ भी होता है तो हमें यही सोचना चाहिए कि हमारे ही कर्म का फल है। तो कहते हैं ना कि बोए पेड़ फूल का तो आम कहाँ से हो। तो जब हमारे कर्म ऐसे होंगे तो हमें उसका फल भोगना ही पड़ेगा। यदि हम आम का पेड़ बोएंगे तो हम आम का पेड़ लगाएंगे तो हमें आम का ही फल मिलेगा, बकुल का पेड़ लगाएंगे तो हमें कांटे कांटे मिलेंगे। तो वो चक्कर है, तो जैसा हम कर्म करेंगे हमें उसका फल वैसा ही भोगना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर। जी जी, कृष्णा मैं भी प्रभु सुने कि नहीं? कृष्णा प्रभु कृष्णा सुने प्रभु, कि नहीं? जी जी जी, मैं सुना है कृष्णा प्रभु लेकिन बोलिए क्या बोल। मैं सुना है लेकिन मैंने आपको एक मैसेज भेजा है शायद कुछ दिन पहले। मैसेज वो महाप्रभु, अगर 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 सारे जीव जीव को एक टाइम पे बनाएंगे ना, मतलब बनाएंगे मतलब कम सृष्टि रचना जो किया है। महामाया को देख के सृष्टि का छोड़ दीजिए, जब वही जीव सृष्टि बनते हैं रचना ना, प्रभु जी जी। तो महाराज जी ने शायद बोला है जब जीव हाँ बनते हैं, जब जीव हाँ, बनते हैं स्टार्टिंग सभी में एक ही होता है, तो किसी का कुछ करना नहीं हाँ होता है, एवरीबॉडी इज प्योर, मतलब शायद ऐसा कुछ बोला है when they are created। सो मतलब क्रिएशन होने के बाद हाँ कभी ना कभी टाइम में एक आत्मा, मतलब एक सोल कुछ बुरा कर्म, हाँ शायद शायद हाँ, सत्व रजस तमस गुण के वास्ते प्रभाव में, या हाँ जी जी माया के वास्ते कुछ जी बड़ा जी, कर्म, कुछ बुरा कर्म कर सकते हैं ना। हाँ 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 तो जो जो व्यक्ति पहले करता है, मतलब हाँ उसका नया कर्म हाँ होता है उस जन्म में। हाँ हाँ, सो ऐसा नहीं है कि हर टाइम में जो कुछ भी अगर बुरा होता है हमें, ऐसा नहीं है कि हम वो ऑलवेज इट्स नॉट पास्ट कर्म। आई थिंक समटाइम्स लोग हमें हमको कुछ कर सकते हैं क्योंकि एनवी या जेलसी से भी कर सकते हैं। प्रभु वो इसीलिए आप जो भी आज कोई, अच्छा आप अपना कोई भी, आप ये कभी भी ये चीज देखना कि आप जो भी कुछ कर्म करते हो, आज का वो काम जो है अगले जब उसका रिजल्ट आता है तो उसका रिजल्ट जो है आपके अगले काम से जुड़ा होता है कहीं
प्रभु जी, कहीं ना कहीं जो उसका परिणाम आता है अगर वो, जी जी जी, मतलब प्रभु जी, अगर एक बार क्रिएशन के टाइम में अगर सभी सभी आत्मा जी। प्योर है, तो बुरा कर्म किधर से आता है? बुरा कर्म तो महाराज तो ने बताया पहला था ना कि जीव जो कोई है, ना कोई आत्मा, जो जीव है वो तटस्था शक्ति है, हाँ वो दैट्स तट ओके, पे खड़ा लेकिन है। बैड कर्म, जब वो माया की तरफ देखता है बुरा कर्म और तो हाँ? अच्छा कर्म का क्या बात है उधर? उधर उधर तो बुरा कर्म अच्छा कर्म का बात नहीं है ना। नहीं नहीं, माया एक जगह तो में जब जाएगा या माया के भगवान के जब पास चक्कर जाएगा, में इसमें बुरा, फंसता है जीव, हाँ वही जब कह रहा हूँ, माया जब के, माया के चक्कर हाँ में जब फंसता है फंसता तो है, उसके अंदर, सुनो ना, जब उसको माया के चक्कर में फंसता है तो उसके अंदर ये सारे विकार धीरे धीरे करके आने शुरू हो जाते हैं। और जब विकार आने शुरू हो जाते हैं, जब माया के, देखिए ये सब माया के ही विकार हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार। जब उसके अंदर ये विकार आने शुरू हो जाते हैं, रूप होने, उसके अंदर कपटता हाँ आती है लेकिन जीव के लेकिन अंदर, पिछले तो जन्म वो किधर है बुरे इधर? कर्म। लेकिन पिछले पिछले जन्मों का कर्म किधर है इधर? क्योंकि ये आत्मा तो कुछ ही दिन तो पहले वही तो शायद कह रहा हूँ, तो बना हुआ वहां है। से उसके कर्म शुरू हो जाता है ना हाँ फिर वो। वहां से कर्म शुरू तो होता है, उसमें क्या यस होता है कि उसमें कुछ कर्मों का, यस, तो वहां से कुछ कर्म कर्मों शुरू का होता फल तो उस टाइम उसको मिल जाता है वहां पर। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, कुछ कर्म तो उसको उस है। टाइम तो वहां पे मिलना उसका शुरू कुछ हो जाता पास्ट है कर्म ही नहीं है ना। उसको। और कुछ उसका जो बैलेंस रह जाता है वो अभी है, उसका कुछ वो पास्ट मिलना कर्म शुरू हो नहीं है जाता है क्या? ना प्रभु उसको वहीं से। अच्छा अच्छा, सो देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस आई थिंक। बाकी इसके बारे में डीपली जो है महाराज से इसके बारे में डिस्कस अच्छा अच्छा, करेंगे प्रॉपरली, क्योंकि मुझे भी इसका इतना नॉलेज नहीं है जो महाराज ने बताया था वो। जी जी जी, क्योंकि मेरे लिए एक तरह से ही है। क्योंकि तो मुझे मैं तभी द्रौपदी कहता हूँ जी कि के, जितना मेरे अंदर ज्ञान, जी द्रौपदी जी, जी के बारे में भी मुझे मुझे बात करने का इच्छा है। अच्छा, द्रौपदी जी की भी तो पूर्व जितना मैं जन्म भी की करूँ, कथा थी, इसकी वजह से उनके साथ हाँ मुझे तो मालूम ऐसा नहीं है कुछ कि हुआ क्या था। था पिछले जन्म में द्रौपदी जी ने क्या हाँ, किया। पिछले जन्म का उनका कथा था, पुरुषोत्तम मास से रिलेटेड उनका कथा है। ये आपको विष्णु पुराण में है, नहीं पद्म पुराण में है शायद। हाँ, पद्म पुराण में है। अच्छा अच्छा, क्या कथा थी दीदी, कुछ शॉर्ट में उसका बताएंगे? शॉर्ट में उसका ये था कि जो द्रौपदी थी वो पिछले जन्म में एक मुनि की कन्या थी। मुनि का नाम हमको अभी याद नहीं है, उनकी कन्या थी। और वो बहुत तपस्वी, मतलब बहुत व्रत उपवास जितना भी सारा होता है वो सब रखती थी। जी लेकिन वो पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं करती थी। तो जब एक समय के बाद जब वो एक किशोर अवस्था में आ गई, मतलब विवाह के योग्य उनका आयु हो गया, तो उस टाइम पे उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो दुर्वासा मुनि जो रहते हैं वो उनके पिता के मित्र रहते हैं। तो जब उनका मृत्यु हो जाता है तो फिर वो वहाँ पे आते हैं तो देखते हैं कि वो तो अब मुनि नहीं है। तो वही द्रौपदी जी को, उनका नाम भी नहीं याद है, कुछ नाम था द्रौपदी जी का उनके पूर्व जन्म में। तो वही उनको सजेस्ट करते हैं कि मतलब उनका देखते भी हैं कि मतलब ये कन्या विवाह के योग्य हो गई है, तो इसको उचित वर भी प्राप्त होना चाहिए। और जो भी उनका एक पिता का जो सोच होता है अपनी पुत्री के लिए, उसी प्रकार से वो सोच के उनको उपाय बताते हैं। और पुरुषोत्तम मास भी आने वाला होता है, तो वो बताते हैं पुरुषोत्तम मास, जिसको लोग जनरल भाषा में मलमास कहते हैं। तो उसके बारे में उसका महिमा, पुरुषोत्तम मास का महिमा वो वर्णन करते हैं द्रौपदी जी को। तो वो एकदम से बोलती कि ये कौन सा मास है, मतलब इसके बारे में तो हम कभी सुने नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं दिया है। मतलब और लोग तो उसको मलमास कहते हैं, अच्छा मास नहीं मानते हैं, उसमें कोई पूजा पाठ वगैरह नहीं करते हैं। और वो ये तो वो नहीं जानती थी कि वो जैसे भगवान खुद पुरुषोत्तम मास को अपना नाम दिए, मलमास को अपना नाम दिए, अपना नाम पुरुषोत्तम दिए, जिससे पुरुषोत्तम मास का इतना महिमा हुआ। तो उस मास का वो अनादर की तो दुर्वासा ऋषि को तो हम सब जानते ही हैं वो कितना जल्दी ये हो जाते हैं। तो बस उनको गुस्सा आ गया तो उनको श्राप दे दिए थे, वही उनको श्राप दिए थे। और इसका बहुत फिर लंबा
बस टूट गया। जी तो श्राप दिए थे तो फिर वही उनके पैर वैर पकड़ती हैं, फिर सब बताते हैं उनको, फिर मतलब शांत होते हैं, फिर उसका उपाय वगैरह सब बताते हैं। जी जी बहुत लंबा है प्रभु जी, लंबा खींच जाएगा। ठीक। तो अच्छा वही शॉर्ट में एक थोड़ा सा पता लग गया जी। जी हाँ कृष्णा मतलब प्रभु। उनका अनजाने में ही हुआ, लेकिन द्रौपदी हुआ। जी से हुआ था, पुरुषोत्तम मास का अनादर हुआ था। जी 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 जी। तो वही चक्कर है प्रभु, कुछ कर्म हमारे इस जन्म के होते हैं, कुछ हमारे पिछले जन्म के होते हैं, तो उसी का हमें ये फल मिलता है, कुछ भी हमें फल मिलता है। तो हमें यही सोचना चाहिए कि भाई हमारे साथ कुछ भी अच्छा बुरा होता है कि ये मेरे। जी जी प्रभु जी। चलिए समय हो गया, आज की क्लास में हम लोग यहीं पे विश्राम लेते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो शिवैष्णवेभ्यो दंडवत नमः। प्रभु जी। सबको दंडवत दंडवत। प्रभु हरे जी। कृष्णा दीदी। दंडवत हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा, दंडवत। दंडवत दीदी। सबको हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। दंडवत दीदी।